नमस्कार दोस्तों। 2 जून यानी कल आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चुनाव हो, चुनाव जब भी आता है तो चुनाव से जुड़े सभी लोगों के मन में एक उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रहे गौरी फॉर ग्लोरी पैनल के सदस्यों के साथ। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव होने वाले हैं, मतदान कल होगा, 609 मेंबरान जो कल मतदान करेंगे, इसको लेकर इनकी क्या सोच है, कितने कॉन्फिडेंट हैं ये कल के चुनाव को लेकर। हमारे साथ इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि गौरी फॉर ग्लोरी पैनल के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं गौरी शंकर अग्रवाल जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा इस पैनल के बाकी सभी मेंबरान मौजूद हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे गौरी शंकर अग्रवाल जी से बातचीत की शुरुआत करेंगे। सर, जैसा कि मैंने कहा कि कल चुनाव होने वाले हैं, मेरा पहला ही सवाल, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप अपने पैनल को लेकर? जैसे हम लोगों ने कन्वेंसिंग की और जैसे मेंबर्स लोग का हम लोगों को फीडबैक मिला, उसके हिसाब से हम 100% गारंटी के साथ आपको बोल सकते हैं कि मेरा पूरा पैनल जीत के आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपका पूरा पैनल जीत के आ रहा है। मैं जो अभी पैनल है, निवर्तमान जो पैनल है, मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आप लोग, अगर आप लोग जीत के आते हैं, ऐसी पहले 3 सबसे पहले काम क्या होंगे, प्राथमिकताएं क्या होंगी जो आप करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि हम लोग पारदर्शिता करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमारे में, रेस्पेक्ट टू आवर सीनियर्स, एडवाइजर्स एंड सीनियर मेंबर्स। और उसके अलावा जितने क्लब के और भी चैम्बर के जो भी मेंबर्स हैं सारे, उन सबको हम लोग को अपने साथ में जोड़ के उनकी समस्याओं के बारे में सुन के उनका समाधान करेंगे। अभी तक जो होता आ रहा है कि चैम्बर के जो जनरल मेंबर्स हैं उनके पास में कोई पहुंच ही नहीं रहा है। 2 साल में एक बार जब इलेक्शन होता है उस समय उनके पास जाया जाता है। तो हम सब चैम्बर के जितने भी मेंबर हैं उनको आश्वासन दिए हैं कि हम लोग अगर जीत के आएंगे तो आप लोगों को बीच बीच में बुलाया जाएगा और आप लोगों की समस्या को सुना जाएगा और समस्याओं को प्रशासन के सामने रख के उनके उस समस्याओं को समाधान किया जाएगा। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि एक काफ़ी डेमोक्रेटिक वे में ये पैनल चलेगा, चैम्बर चलेगा, लेकिन जो आपके जो प्रतिपक्ष के पैनल हैं उनका ये कहना है कि हम लोग तो मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वही अनुपस्थित रहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? उसके बारे में मेरा यही कहना है कि मैं भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड किया हूँ वहाँ किसी को बोलने का कोई मौका ही नहीं है। और जो भी काम होता है उसका पहले कमेटी से कोई अप्रूवल नहीं लिया जाता है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ट्रेड फेयर हुआ, उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, कोई भी चैम्बर का जब ट्रेड फेयर होता है तो चैम्बर के मेंबरों को उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। चैम्बर के बहुत सारे मेंबर्स उसमें स्टॉल लगाने के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन किसी को कोई स्टॉल नहीं दिया गया। तो आज चैम्बर का जब ट्रेड फेयर हो रहा है, चैम्बर के मेंबरों को उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ट्रेड फेयर का लाभ क्या है? तो आप लोगों ने क्या ये मुद्दा चैम्बर के पदाधिकारियों से उठाया था? उठाने का मौका ही नहीं है। उठाएंगे कैसे, कहाँ उठाएंगे, कौन लेवल में उठाएंगे? चैम्बर का जो ट्रेड फेयर हुआ उसके अंदर में क्या फाइनेंशियल डीलिंग्स हुई और क्या हुआ, वो चैम्बर में कहीं कोई डिस्कस नहीं हुआ। चैम्बर का जब ट्रेड फेयर खत्म हो गया तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में खाली हम लोगों को दिखा दिया गया कि 2 लाख रुपया मिला है आपको। देखिए, अब 2 लाख रुपया, या तो उनको नेगोशिएटिंग पावर उनका कमती था, क्योंकि दूसरे चैम्बरों से जो हम लोगों को संदेश मिलता आ रहा है उसमें यह है कि उनको हमसे बहुत ज़्यादा पैसा मिला, जबकि इस रीजन के अंदर में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे बड़ा संगठन है और सबसे ज़्यादा मेंबर हमारे चैम्बर के अंदर में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में भी हमको खाली 2 लाख रुपया मिल रहा है और दूसरे चैम्बरों को और उससे बेसी पैसा मिल रहा है। इसका मतलब या तो उनका नेगोशिएटिंग पावर पुअर है, या वो कमेटी में अगर डिस्कशन करते इस बात को तो बहुत सारे मेंबर उसके बारे में अपनी एडवाइस देते, लेकिन कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ। चैम्बर का ट्रेड फेयर खत्म हो गया और हम लोग को बता दिया कि 2 लाख रुपये मिला। जब खत्म हो गया और सब कुछ हो गया, उसके बाद में उसमें बहस करके क्या फ़ायदा है? लेकिन अगर इस वर्तमान पैनल की बात करें, इनका दावा है कि इनके कार्यकाल में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसनसोल चैम्बर से जुड़ना चाहते हैं। तो क्या ये इस दावे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी तक वो लोगों ने अपने कार्यकाल में कहते हैं कि 100 मेंबर बनाए हैं। मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि इस चैम्बर में इतना हाई पिच हम लोगों ने किया है इस चैम्बर को इलेक्शन कन्वेंसिंग के अंदर में, कि हमारे साथ में 500 मेंबर जुड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं एकदम, कि आप आइए, हम सब मेंबर बनेंगे और उसकी संख्या कम से कम 500 होगी।
तो आज समझ लीजिए कि वो जो बोल रहे हैं कि इस चैम्बर में इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट किस लिए आया? क्योंकि हमारे पैनल इतना स्ट्रांग पैनल सामने आया है, इसलिए आज इंटरेस्ट आया। चैम्बर में इलेक्शन तो पहले भी हुए हैं, इतना स्ट्रांग कभी भी माने हाई पिच ड्रामा नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पैनल इतनी स्ट्रांग है कि उनको भी सोचना पड़ रहा है इसके बारे में कि भाई आज सामने जो चैम्बर है, पैनल जो खड़ी हुई है, इतनी स्ट्रांग पैनल है, उसके साथ हमको लड़ना है। तो उनको भी उनका भी समय माने उनको भी दिमाग ख़राब हो रहा है अभी कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। सर, चेंबर का, किसी भी चेंबर का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो वाणिज्यिक चेंबर है, वो वाणिज्य को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना है। तो और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। हमने पिछले साल देखा कि बाढ़ आई थी, वहाँ पे कई व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। फिर एक समीक्षा भी हुई और पंजीकरण भी हुआ, नामों की लिस्ट तैयार हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मुआवजा मिलने की बात है, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, या आप मसलन अगर आपका पैनल आ जाता है तो आप क्या स्टेप लेंगे? आपका कहना सही है कि चैम्बर में जब बाढ़ आई उस समय में चैम्बर के बहुत सारे मेंबरों को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। तो अभी जो वर्तमान जो लास्ट पैनल था वो लोग वहाँ गए थे, उन लोगों ने सबका पंजीकरण भी किया, लेकिन उसके बाद में कोई आगे प्रशासन के साथ में उसको लेके कहीं कोई बैठक नहीं हुई। मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारे जो एमएलए साहब और या जो मिनिस्टर साहब है जो आसनसोल के जो हैं, बहुत ही हेल्पफुल आदमी हैं। अब वो बहुत बिजी आदमी है, अब उनको आप एक जाके परस्यू करके आपको काम करवाना है, आपको 4 बार दौड़ना पड़ेगा, वो दौड़ के आपके पास नहीं आ सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो जो हम लोगों ने इन लोगों ने लिस्ट बनाई थी और मिनिस्टर साहब को अगर ठीक से परस्यू किया जाता तो ज़रूर मुआवजा मिलता। लेकिन उन लोगों ने बस खाली वो 2-3-4 दिन घूम के वो लिस्ट बना दिया और उसके बाद में कोई फॉलोअप नहीं किया। बिना फॉलोअप के संस्कारी संस्था के अंदर में कोई काम नहीं हो सकता है। अब खाली मिनिस्टर साहब को कैसे दोष दे सकते हैं? क्योंकि मिनिस्टर साहब के पास में तो एमएलए की ड्यूटी है, उसके बाद असेंबली की ड्यूटी है, 5 दिन वो तो कलकत्ता में रहते हैं, 2 दिन यहाँ रहते हैं, तो उनको तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत आदमी है, बहुत आदमी का मूल्यांकन होता है, तो उनको तो जाके फॉलोअप आपको 2 बार 4 बार 5 बार जाके फॉलोअप करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि ये सरकार जो है अगर फॉलोअप करते ठीक से तो ज़रूर मुआवजा दिया जाता, लेकिन वो फॉलोअप नहीं हुआ ठीक से, इसीलिए मुआवजा नहीं मिला। गौरी फॉर ग्लोरी पैनल की सबसे जो इनका दावा है, जो इनकी बात है कि इस बार इनके पैनल में जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ साथ युवाओं को भी तरजीह दी गई है, युवाओं को भी रखा गया है। एक तरह से ये बैटन जो है वो युवाओं के हाथों में सौंपना चाहते हैं, ताकि इस अंचल की जो व्यापारियों की जो अगली पीढ़ी है वो तैयार हो। हमारे साथ कुछ युवा जो हैं व्यापारी वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्यों जुड़ना चाहते हैं, जुड़े इस पैनल से, और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप इस पैनल से क्यों जुड़े और आपकी इस पैनल से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं उज्जवल राय, मैं जॉइंट ट्रेजरर में इस पैनल में खड़ा हुआ हूँ। गौरी फॉर ग्लोरी पैनल ये 100% आ रहा है। आसनसोल में जितना भी व्यवसायी लोग हैं, बहुत सारे व्यवसायी लोग इस संगठन से अभी तक नहीं जुड़ा है। इतना पुराना संगठन है, अगर सभी लोग जुड़ेंगे तो ये चेंबर बहुत स्ट्रांग होगा। अभी 600+ ये मेंबर है। जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है गौरीशंकर अग्रवाल जी ने कहा, इस पैनल के अगर जीत कर आते हैं तो इस पैनल के साथ या चेंबर के साथ और 500 मेंबर जुड़ने के लिए तैयार है। बहुत सारे व्यवसायी है जो आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये चेंबर अभी ऐसा हो गया है, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये क्या बोले, इसका पॉपुलैरिटी भी पहले जैसा नहीं है। इतना पुराना संगठन है, इसका पॉपुलैरिटी दिन के दिन बढ़ना चाहिए, दिन का दिन मेंबर बढ़ना चाहिए, शक्ति बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम प्रशासन को दबाव करना पाएंगे। और जितना भी मुश्किल हालात में जो बिजनेसमैन लोग ये फ्लड के दौरान हुआ है, अगर सभी इस संगठन को मजबूत करेंगे तो वो चीज़ भी हम लोग अच्छी तरह से उठा पाएंगे। सर, हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि युवाओं में बिज़नेस के प्रति जो रुझान हुआ करता था उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ रही है। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप ख़ास करके जो चैम्बर के युवा मेंबर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनको ये बोलना चाहते हैं कि देखिए अभी बिजनेस का जो भी मुश्किल हालात चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ साल माने 1 साल पहले ये कोविड आया था, उसके दौरान भी बिजनेसमैन लोगों का बहुत तकलीफ़ हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन चला था। उसके बाद ये यूक्रेन रसिया का वजह से भी थोड़ा सा अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। तो नया बिजनेसमैन जो है, जो उनको हम ये बोलना चाहते हैं कि हम सभी को एक साथ होके काम करना पड़ेगा। एक साथ काम करने से हम लोग में यूनिटी आएगा। यूनिटी आने से अपना जो भी मेरा बिजनेस है, उनका बिजनेस है, अगर मैं एक चीज़ बोल रहा था कि चेंबर में एक डायरेक्टरी होना चाहिए। वो डायरेक्टरी से कौन सा बिजनेस में क्या 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 करता है और सभी का नाम रहेगा। तो इनके साथ हम माने किसी को अगर रॉड है, वो सब बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं बिल्डर हूँ तो चेंबर का बिजनेसमैन लोगों का जो भी कनेक्शन है, उस कनेक्शन से और डायरेक्टरी से हम लोग वो चीज़ उनसे भी ले सकते हैं। अपना सहयोगिता से ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा। और आप ये कह रहे हैं कि जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उनको एकजुट होकर भविष्य के लिए चिंता करनी चाहिए और उस दिशा में कार्य करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि गौरी फॉर ग्लोरी पैनल के और भी कई मेम्बरान हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम और आपके इस पैनल से जुड़ने की क्या वजह है? मेरा नाम संजय चचरा है और इस पैनल से जुड़ने के बाद मैं ऑलरेडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत साल से मेंबर हूँ, पर संभव मैं कमेटी में कभी नहीं था। तो इस बार गौरी भैया एंड विमल गुप्ता जी ने मुझे इनवाइट किया पैनल में ज्वाइन करने के लिए, तो हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं? हाँ जी, हम इस बार किस पोस्ट के लिए? एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के लिए। देखा आपने कि बहुत से लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं इस पैनल से, जो चुनाव लड़ रहे हैं, और भी कई सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और आप इस पैनल से क्यों जुड़े हैं और इस पैनल को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं दयानंद प्रसाद विगत कई वर्षों से आसनसोल चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उमा भवन में पहले जीटी रोड पर छोटी सी ऑफिस थी, वहाँ से मुर्गा साल का सफ़र, उसमें कितने सीनियर लोगों का अवदान है, ये पिछले समिति में जो लोग हैं वो लोग कभी हाईलाइट नहीं किया, और जो एक सुनाम था वो बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग ये जो पैनल बना है, सब साफ़ सुथरे और निर्विवाद लोग, किसी का विवाद किसी तरह का नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड फेयर आदमी लोग। इसलिए इस पैनल से आसनसोल के व्यवसायियों को बहुत आशा है। सर का कहना है कि जो चैम्बर की जो छवि है, इसको सुधारने के लिए वो इस पैनल से जुड़े हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि इस पैनल को ही जीत हासिल होगी। जैसा कि मैं कह रहा था कि इस पैनल में युवा और अनुभवी सदस्यों का एक बहुत ही अच्छा तालमेल है। हम एक और युवा सदस्य से बात करेंगे। सर, आपका नाम और आपके इस पैनल से जुड़ने की क्या वजह है, और इस पैनल को लेकर, इस पैनल की जीत को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हेलो, मेरा नाम सोमो चौधरी है। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहली बात है, देखिए, कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी, कम्युनिकेशन अमंग्स ऑल द मेंबर्स, सब में एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जैसा उज्जवल रॉय ने भी कहा कि एक दूसरे का काम में आए, पीआर, पब्लिक रिलेशन बढ़े। इट इज़ अ स्टेज वेरिन यू मीट 600 अदर मेंबर्स, और 500 रेडी है हमारे पास जो जुड़ने के लिए तैयार है। सेकेंड है कंट्रीब्यूशन हर मेंबर का होना चाहिए। अगर ट्रेड फेयर हो रही है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हो रहा है, वो आसनसोल की तरफ से नहीं हो रही है, तो ऑल द 600 मेंबर्स आर लायबल टू कंट्रीब्यूट देयर व्यूज़, देयर एडवाइसेस। सीनियर है तो उनके एडवाइस, जूनियर है तो उनका व्यू, जो भी वो अपडेट दे सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम में, इंस्टाग्राम के माध्यम में। इट शुड बी पॉपुलराइज, इट शुड बी पब्लिसाइज। एक और चीज़ है, जो पैनल में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सब एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जिनको चैम्बर में एक ही उद्देश्य से वो जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उन्नति, प्रोग्रेस चाहिए। बीट एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बीट एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह कंपटीशन भी होती है। यहाँ पे इतना बड़ा शहर आसनसोल, इतना रिसोर्सफुल जगह है, वैसा नर्चर नहीं किया गया आज तक। हम लोग को जोड़ने का पीछे गौरी अंकल है, विनोद अंकल है, तो हम इससे मोटिवेटेड हुए कि आसनसोल बिजनेस कमेटी को नया रूप हम दिखा सकते हैं।
एक नया चेहरा आएगा बिजनेस कम्युनिटी को। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुड बी वेस्ट बंगाल का फर्स्ट 3 चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से एक जो पोटेंशियल है। चलिए, तो इनका कहना है कि वो आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कायाकल्प करना चाहते हैं, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक नई बुलंदी पे पहुंचाना चाहते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, ये जो चुनाव होने वाले हैं और आप इस पैनल के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, क्या लगता है कि अगर ये पैनल जीत कर आया तो चैम्बर के भविष्य में और आसनसोल के पूरे व्यवसाय के भविष्य में क्या बदलाव आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गौरी फॉर ग्लोरी टीम को, जिन्होंने मुझे योग्य समझा और अपने कमेटी में लिया, इस पैनल में लिया। देखिए, लोगों का बहुत सा सुझाव मिल रहा है और आपको शायद नहीं पता, आप पूछ रहे हैं सबसे। ये एक अनुभवी टीम है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कई संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने संस्था में वो माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा, अभी कई लोगों का इंटरव्यू लिया आपने, इसमें युवाओं का और अनुभव दोनों का मिश्रण है। और ये जब मिश्रण और ये टीम अगर आती है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत ही उत्थान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा, गौरी फॉर ग्लोरी का एक मतलब होता है। आज जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो धब्बा लगा है, उस धब्बा को मिटाने के लिए ये गौरी फॉर ग्लोरी आ रहा है, जो इसकी ग्लोरी को बढ़ाएगा। और आशा करते हैं सभी का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और हमारी टीम जोरदार से 3 तरीके से आएगी। उसके बाद हम अपने टीम के साथ बैठ के हम एक आलोचना और डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना है। ये तो सही 100% आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि गौरी शंकर अग्रवाल और विनोद गुप्ता के अगुवाई में ये चैम्बर और भी बहुत आगे जाएगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका नाम? संजय तिवारी। मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए खड़ा हूँ और इसके साथ ही साथ मैं कोल फील्ड टीमर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, इस पैनल से जुड़े सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का एक ही दावा है, एक ही कहना है कि वो इस पैनल से जो जुड़े हैं, जुड़ने की सिर्फ एक ही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एक नाम था, एक ग्लोरी थी, उस ग्लोरी को फिर से उसको रिवाइव किया जाए। एक और सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और चलिए, कभी कभी मौन रहना भी समर्थन देने का ही एक दूसरा रूप होता है। इनकी मौन, ये इनका यहाँ पे होना ही ये जाहिर करता है कि ये इस पैनल के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो हम अभी बातचीत कर रहे थे, गौरी शंकर अग्रवाल जी से बातचीत कर रहे थे, बाकी मेम्बरान से बातचीत कर रहे थे। अभी हम बातचीत करेंगे इस पैनल के जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं, श्री विनोद गुप्ता जी से। सर, कल भी हमारी आपसे बातचीत हुई थी, कल भी आपने बहुत से मुद्दों पे रोशनी डाली थी। जो बार बार एक बात सामने आ रही है उभर के, वह है पारदर्शिता का अभाव। चैम्बर के वर्तमान जो निज़ाम है, वर्तमान जो बोर्ड है, उसमें पारदर्शिता का अभाव। तो इस पारदर्शिता के अभाव को आप लोग कैसे दूर करेंगे? और जो अंततोगत्वा जो बात होती है व्यापारियों की भलाई, उसको आप कैसे सामने रखेंगे? पारदर्शिता तो हम लोगों का पहला मोटिव है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। और हम लोग कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि हम लोग जो मैनिफेस्टो बनाया है उसको हम लोग पालन करेंगे। अगर वो 2 साल में वो ट्यूनर में अगर वो कार्य नहीं होती है तो मैं आपको वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ ईश्वर का कि मैं कोई भी संस्था से नहीं जुड़ूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। हम लोग जो कह रहे कथनी या करने में कोई अंतर नहीं होगी। हम लोग उस तरह का डींग नहीं मारेंगे, जो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे वो नहीं बोलूँगा। वो मारता है तितिर, बोलता है बाघ मारा, इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। तितिर मार के बाघ मारा, तितिर भी नहीं मारा वो, और उन्होंने बाघ का हल्ला कर दिया। इस तरह का आवाज़ नहीं देना चाहिए। लोग अब जागरूक हो गए हैं, सोशल मीडिया चल रही है। आप सोशल मीडिया में दिए, दूसरे दिन उसका विपरीत उत्तर आ गया। तो आप अपने आप को समझिए, आप कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहिए। आपने जिस तरह का कार्य किया है, जिस तरह का चैम्बर को डुबाया है, आपको कर्मों का फल मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं अंधकार में छूँगा। ऊपर वाले का हम लोग धार्मिक संस्था से बहुत जगह जुड़े हुए हैं और हम लोग को सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो। वो तो अहंकारी बाबा हैं,
उनको अहंकार में वो डूबे हुए हैं, मतवाला हो गए हैं। मैं बहुत सी चीज़ें उनका है, मैं अभी अपने आप को नहीं बोलूँगा कुछ। 3 तारीख को हमारे जो मेंबर हैं वो जवाब देंगे कि 3 तारीख को हम लोग का परचम जब लड़ाएगा तब उनको समझ में आएगा कि मैं धरातल में था न शिखर में था। वो बड़ी बड़ी कल भी बातें किए हैं कि भी हम लोगों का बुके देता हूँ। हम लोग बुके वाले देने वाले में नहीं है, बुके वो खुद देते हैं, स्वयं अपना विवरण दे रहे हैं दूसरे को कि मैं ये करता हूँ और आरोप लगा रहे हैं हम लोगों को। हम लोग तो उस संस्था में है ही नहीं, तो हम लोग किसको बुके देंगे? बुके तो आप देते हैं। बोलता है कांस्टेबल को जाके बुके देता हूँ। अरे भाई कांस्टेबल को बुके क्यों दूंगा? आप अधिकारी आए हैं, कोई नवनीत आए हैं, उनको लोग जाके देते हैं, तो ये सम्मानित होता है। मगर आप तो खुद पद पर हैं, आप खुद कर रही है और हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आगे उसको गिरबान पर झाँकिए, दूसरे का गट मत देखिए। आपका गिरबान में क्या है, आपका विचार क्या, वो व्यक्त कीजिए। आप खाली आरोप लगाते हैं। आपका खुद सदस्य है हरिनारायण अग्रवाला, सत्तू अग्रवाला, उस पर आरोप लगा रहे हैं, गौरी बाबू पर आरोप लगा रहे हैं, मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। निंदा का मत कीजिए, आप अपने कार्य का बखान कीजिए। आपने व्यापारी हित में क्या काम किया है, आप अपना स्वयं हित का काम करते हैं। विशेष करके हम लोगों की जब कार्यकाल आएगी, जिस तरह थाना में एक मोबाइल दिया जाता है उस तरह से चैम्बर का एक मोबाइल रहेगी। आपका पर्सनल मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आएगी। जिस तरह का डीएम के ऑफिस में एक मोबाइल रहती है कि भाई जो भी कोई डीएम तब्दीली हो जाए बट मोबाइल वही रहेगी, उस तरह का हम लोग निकालेंगे। हम लोग के पास बहुत परिकल्पना है, हम लोग इतिहास रचेंगे 2 साल में। हम लोगों को आने दीजिए, मौका मिलने दीजिए। हम लोग मेंबर से एक ही अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका दे के देखिए। कहीं पर अगर खरा नहीं उतरते हैं तो आप हम लोग को कान और माथा दोनों खींच के निकाल दीजिएगा। हम लोग अहंकार में बात नहीं करेंगे। वो एक बार की वाकया है कि हमारे माननीय सम्माननीय डॉक्टर साहब थे जेके खंडेलवाल, उन्होंने किसी विषय पर प्रतिवाद किया तो बोला, मैं उनको बोला कि मैं तुम्हारी टाई को खींचते हुए नीचे उतार दूंगा। इस तरह का भाई माफ़ कीजिएगा, हम लोग का ये संस्कार नहीं है इस तरह का बात करने का। इसलिए उन्होंने बहुत कारनामे किए हैं, अभी उनका सब चीज़ छुपा हुआ है। जब वो अपने कुर्सी से उतरेंगे ना तब समझ में आएगा कि वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। मैं विशेष ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अपील करूँगा मेंबरों से कि आप अपना मताधिकार, बहुमूल्य वोट ग्लोरी फॉर ग्लोरी को दे करके एक मौका दें हम लोग को। उसके बाद मैं हम लोगों को कोई अहंकार नहीं है। हम लोग नीचे स्तर, ज़मीनी स्तर में रहूँगा और सबका सुझाव लेके काम करूँगा। हम लोग अपना सुझाव किसी को नहीं थोपूंगा। एक वहाँ बॉक्स बनाऊँगा, जिसका सुझाव रहेगा उसको हम लोग मंथन करेंगे, मंथन करके हम लोग कार्य करेंगे। ये हमारा वादा है और हमारी टीम का भी वादा रहेगा। चलिए, तो ये थे गौरी फॉर ग्लोरी टीम के पैनल के जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं विनोद गुप्ता जी। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने कहा इसका सारांश यही है कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इनका ये कहना है कि एक बार मेंबरों से इनका अनुरोध है कि इनको मौका दे के देखें और ये पैनल में, चैम्बर में पूरी तरह से पारदर्शिता लाएंगे। और चैम्बर का जो एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए व्यापारी और व्यापार का हित, वो उसकी रक्षा करेंगे, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। तो कल चुनाव होने वाले हैं और 3 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। हमें देखना है, हमें परसों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए कि कौन हु लाफ्स लास्ट, इसके लिए हमको 3 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त और आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव से जुड़े हर खबर के लिए नज़र बनाए रखिए आसनसोल टाइम्स पे। नमस्कार।